नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवीन समाचार। मैं हूं डॉक्टर नवीन जोशी, उत्तराखंड की पत्रकारिता में पिछले 20 वर्षों से सक्रिय एक पत्रकार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा एक ताज़ा रोचक वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप जो राजनीतिक हलकों में चर्चा में है। यह विवाद है कांग्रेस नेता व पूर्व काबीना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर हरक सिंह रावत के बीच का। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने राजनीतिक वक्तव्यों के लिए विपक्षी भाजपा के साथ ही अपनी पार्टी के नेताओं को भी उन पर किए जाने वाले हमलों के साथ ही इन दिनों सिख समुदाय पर किए गए एक वक्तव्य से असहज करने वाले हरक सिंह पर भाजपा नेता महेंद्र भट्ट ने ऐसा कुछ कह दिया, जिस पर अब हरक का पलटवार सामने आया है, जिसमें हरक फिर कुछ ऐसा कह गए हैं जो उनके पलटवार की जगह किसी अन्य कारणों से चर्चा में आ गया है। आइए पहले सुनते हैं महेंद्र भट्ट ने हरक पर क्या कहा था और फिर जानिएगा कि हरक सिंह ने क्या विवादित बयान दिया है। अभी पंडिताई का काम अब करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी जन्मपत्री बिना देखे बता सकता हूँ। हरक सिंह रावत जी औरों के हाथ तो देख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी कुंडली नहीं जुड़ाई। उनकी कुंडली में नाड़ी खड़ाष्टक लगा हुआ है, इसलिए किसी भी दल में वो रह नहीं पाते। कभी बसपा में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, तो सपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बसपा में जन्मपत्री नहीं जुड़ती, बीजेपी में जुड़ी नहीं, इसलिए पार्टी भी से बाहर हो गए। और कांग्रेस में भी उनकी जन्मपत्री जुड़ने वाली नहीं है। नाड़ी खड़ाष्टक बड़ा दोष होता है और वही दोष जो है उनको कहीं टिकने नहीं देता है। तो पहले वो अपनी जन्मपत्री किसी ठीक ठाक पंडित को दिखाएं। वैसे तो मैं भी पंडिताई का काम अब करता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी जन्मपत्री बिना देखे बता सकता हूँ। नाड़ी खड़ाष्टक दोष बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और अब सुनिए हरक सिंह रावत का पलटवार। नाड़ी दोस्त तो मेरे भाई, मेरे महेंद्र भाई, मेरे में नहीं है नाड़ी दोस्त। तेरे में, तेरी जन्मपत्री में भी दोष है और तेरे में नाड़ी भी दोस्त। तभी तो तू दो चुनाव हार गया। वो तो मोदी जी की कृपा है, अमित शाह जी की कृपा है, तो फिर भी राज्यसभा चला गया। नहीं तो एक चीज सुनो, ये बैकडोर एंट्री तो कोई भी कर लेता है। हरक सिंह, मुझको कोई कहे कि रावत जी आप एमएलए रहे हो राज्यसभा भेजो, मैं कहूँ नहीं, मैं एमएलए रहूंगा, चुनाव जीतूंगा, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ूं, पर जीत के आऊंगा। राज्यसभा नहीं जाएंगे? नहीं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ ना, अभी जब बिल्कुल ही ये हो जाएगा कि चलने फिरने की स्थिति में रहूंगा, तब मैं कहूंगा अभी हाँ मुझको भेज दो, अब राज्यसभा भेज दो। लेकिन महेंद्र भाई अभी राज्यसभा जाने के लायक थोड़ी हुआ। उनकी पार्टी, वो तो क्योंकि चुनाव हार गया। आप देखो ना, दो चुनाव हार गया। अब एक व्यक्ति इतने चुनाव हार रहा है यार, तो नाड़ी दोष मेरे पे निकाल रहा है। महेंद्र भाई से मैं कहूंगा, महेंद्र भाई मेरा छोटा भाई है, एक दिन मेरे पे हाथ दिखाने आ जाए तो अगर मैं कुछ मंत्र बताऊंगा उसको, कुछ उसको बताऊंगा, पूजा वगैरह उसको, भले वो पंडित आदमी है, लेकिन मैंने 6 महीने हस्तरेखा विज्ञान का अध्ययन किया है। मुझे नहीं पता कि हस्तरेखा विज्ञान सही है, लेकिन अब तक मेरा जो अनुभव रहा है, अभी मैं आप करना, मैं एक हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल में अपने एक कार्यकर्ता को देखने गया था, उससे बातचीत करा, मैंने उसका हाथ देख लिया। मैंने जब, अब वहां पे तो नहीं बोल सकता था मैं, जब वो वहां से निकला, ये विजय चौहान भी मेरे साथ थे, डॉक्टर थे, कैलाश हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरे साथ था। मैंने कहा ये इसकी जिंदगी जो है 4-5 दिन से ज्यादा नहीं है, और आज उसकी डेथ हो गई। पूछ लो इनसे, मैंने बोला था नहीं बोला था उसका, हाँ, उसके रेखा हाथ। हरक सिंह के इस बयान के उस हिस्से की अधिक चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जिसका हाथ देखा वह 4-5 दिन में ही चला गया था, और इसके बाद वह महेंद्र भट्ट का हाथ देखने की पेशकश करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी, अच्छी लगी, तो इसे लाइक करें, समाचार पर कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें और हमारे चैनल नवीन समाचार को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाले समाचार आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।